एमएलए जो शक्तिराज पढ़ियार जी यहाँ से जीते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी वायदे जो हैं वो लोगों के साथ किए गए कि जैसे ही मैं यहाँ पर एमएलए बनूंगा तो उसके बाद जो है मरम्मत के लिए डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। एमपी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हुकूमत आपके पास जो है ये पूरी उम्र नहीं रहेगी, क्योंकि 3 टर्नओवर आपको हुए पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने उस हाईवे को जो है वो डाउन करके रखा है, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन उसमें आ रही थी, इसलिए उन्होंने हाईवे को डाउन कराया है। डोडा के लोगों की किस्मत तब ही बंद हो गई है जब ये इक़्तिदार जो है भाजपा के हाथ में गया है। तो केवी स्कूलों की मैं बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एक भी स्कूल वो नहीं दिया गया, तो कॉलेज की हम इनके पास क्या उम्मीद रखेंगे कि यह हमें कॉलेज से। तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट की आवाम को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैंने पहले भी कई बार कहा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है फारफलंग एरिया जो वेस्ट डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, इसमें मरमत एरिया जो पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है हमारे बच्चों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बड़े दुख और अफसोस के साथ आज मैं ये न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा तमाम लोगों के साथ। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऑफिशियल पेज पर मैंने 3-4 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने अप्रूवल जो है 85 केंद्रीय विद्यालय को दी गई, जिसमें कठुआ, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, गांदरबल जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट जो पड़ते हैं, उनके लिए ये स्कूल सैंक्शन किए गए। और जहाँ के वो रहने वाले हैं, मरमत से वो बिलोंग करते हैं, तो इधर के लिए जो है एक स्कूल भी सैंक्शन नहीं किया गया। तो मैं बताना चाहूँगा, जिस उम्मीद के साथ डोडा उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने जीत हासिल की और लोगों का उनको समर्थन हासिल हुआ, मगर वो अपने जो वायदे उन्होंने किए हैं उस पर जो है वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो उनको मैं आज एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये हुकूमत एक पानी का बुलबुला है। अगर पब्लिक चाहे तो किसी को भी बना सकती है, पब्लिक चाहे किसी को भी हटा सकती है। और दुख मुझे इसी चीज़ का है, अगर वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर डेवलपमेंट करेंगे और अपने घर को अगर वो इग्नोर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से वो लोगों के साथ जो गलत कर रहे हैं तो इनको ऊपर वाला भी माफ़ करेगा। बाद में जब असेंबली का इलेक्शन आया यहाँ पे, तो हमारे ऑनरेबल एमएलए जो शक्तिराज पढ़ियार जी यहाँ से जीते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी वायदे जो हैं वो लोगों के साथ किए गए कि जैसे ही मैं यहाँ पर एमएलए बनूंगा तो उसके बाद जो है मरम्मत के लिए डिग्री कॉलेज दिया जाएगा। 2014 के बाद जो है कंटिन्यू डिमांड जो है मरम्मत के लोगों की जो है वो डिग्री कॉलेज की है, जिस पर हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब की भी कोई उसमें कारकर्दगी जो है अभी तक सामने नहीं आई, तो हमारे एमपी साहब जो हैं उनकी भी कोई नहीं आई। तो मैं जो यहाँ पर इंडिया अलायंस गठबंधन जो सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कई बार हमने इसकी आवाज़ उठाई। हमें यहाँ पर हाई सेकेंडरीज़ जो हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर हाई सेकेंडरीज़ नहीं है। हमारा जो मोगोता का एरिया पड़ता है, उधर के लिए हाई सेकेंडरी का प्रोसेस जो है ये 2019 के बाद जो है वो चल रहा है, जो अभी जो है कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की हुकूमत से कि जल्द
जो है वेस्ट डोडा के अंदर जो है हमारा मरमत कॉलेज की डिमांड है। उसके बाद हमारा असर पड़ता है, उधर कॉलेज की ज़रूरत है। उसके बाद जो बुलंदपुर का एरिया पड़ता है उधर भी हाई सेकेंडरी की ज़रूरत है। तो इस पर जो है वो जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीब आवाम है, ये इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अपने लड़कों को जो है डोडा भद्रवा या जम्मू या पढ़ा सकें। जब यहाँ पर हमारे हाई सेकेंडरीज और कॉलेज यहाँ पर अगर खुलेंगे तो उसके बाद जो है मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर अनपढ़ता जो है लोगों के अंदर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मैं डिमांड करना चाहूँगा, जो हम्बल का एरिया हमारा पड़ता है उसमें वहाँ के बच्चे जो हैं वो गोहा जो है आते हैं, स्कूल आते हैं, तो उनके साथ भी जो है ये बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि वहाँ के लड़कों को 8 बजे जो है वहाँ से निकलना पड़ता है और वह कहीं 10 बजे जो है गोवा हाई सेकेंडरी पहुँचेंगे। और कुछ जिनके पास पैसे हैं वो कहीं रूम शूम रखेंगे, तो जिनके पास नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र हो रही है। और मैं एमपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हुकूमत आपके पास जो है ये पूरी उम्र नहीं रहेगी, क्योंकि 3 टर्नओवर आपको हुए पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हाईवे जो है, जो खलैनी से मरमत की ओर जो हाईवे आ रही है, जो सुधमादेव का जो टनल का प्रोजेक्ट है ये उसको टच करेगी, तो बार बार वो यही गिनते हैं कि हमने यहाँ के लिए हाईवे दी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हाईवे का हमें कितना बेनिफिट यहाँ पर मिला। आपको याद होगा यहाँ के जितने लड़के यहाँ हैं तो वो सीमेंट और सरिया उठाने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, और जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयड हैं वो सारे जो हैं वो बाहर से यहाँ पर लगाए गए हैं। तो हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर भाजपा वाले ये कहते हैं कि हाईवे हम बना रहे हैं, ये पुराना जो प्रोजेक्ट था कांग्रेस के वक्त का, ये एक सरकार की मजबूरी है, क्योंकि ये डिफेंस रोड है। जो बगलियार प्रोजेक्ट चंद्रकोट रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बना है, उसकी वजह से जो यहाँ पर रोड डैमेज हो रही है, तो ये एक सरकार की मजबूरी है कि वो हाईवे बनाना ही बनाना है। उसमें भी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने उस हाईवे को जो है वो डाउन करके रखा है, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन उसमें आ रही थी, इसलिए उन्होंने हाईवे को डाउन कराया है। तो मुझे उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं। जो 3 टर्नओवर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए उनको हो गए वहाँ पर, तो आज तक अगर वहाँ पर कुछ नहीं किया था, आगे भी मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेंगे। और अफसोस तो इसी बात का है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मिनिस्टर जो है पीएमओ के अंदर जो है आज तक नहीं रहा है। इनके बाएं हाथ का ये खेल था, कॉलेज हूँ, हाई सेकेंडरी हूँ, जितने भी हॉस्पिटल हूँ, उनको बनाना उनके बाएं हाथ का खेल था, मगर उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि वो कुछ सोच रहे हैं कि अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है बाद में काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम जनता को कैसे गुमराह करेंगे। देखिए, डोडा के लोगों की किस्मत तब ही बंद हो गई है जब ये इक़्तिदार जो है भाजपा के हाथ में गया है। तो केवी स्कूलों की मैं बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एक भी स्कूल वो नहीं दिया गया, तो कॉलेज की हम इनके पास क्या उम्मीद रखेंगे कि ये हमें कॉलेज देंगे। तो मैं एंड में जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे फारफलंग एरिया में जो है कॉलेज की जो है ये बहुत सख्त ज़रूरत है। जब कॉलेज यहाँ पर बनेगा तो उसके बाद ही जो है नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं।